एक्सपीरियंस हम लोग सभी लोगों ने किए। कैसे? अगर कोई कार में जा रहे हैं या बस में भी जा रहे हैं, कोई भी एक क्वांटिटी है जो इस तीनों क्वांटिटी को जोड़ा है, या ये तीनों क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते? टाइम का रेस्पेक्ट में डिफाइन। और यही प्रॉब्लम करके हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हुआ। ये प्रॉब्लम प्रीवियस जो प्रॉब्लम किया हो ना, इसके साथ बहुत कोरिलेटेड है। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज एक नया एपिसोड करने वाले हैं और इस एपिसोड में जिससे बारे में हम बात करेंगे वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, पहला क्वेश्चन कि ये नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली मोशन हम लोग क्यों करेंगे? अच्छा, आंसर तो बहुत सिंपल है। क्यों? अरे भाई, ये तो सिलेबस में है, यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए करना है। बेसिकली ये तो ठीक है, मजाक का बात। एक्चुअली ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो मोशन है ना, यही प्रैक्टिकल मोशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका। क्यों? सोचो, डे टू डे लाइफ में हम लोग जितने मोशन करते हैं, तुम कार में जा रहे हो, स्कूटर में जा रहे हो या बाइक में किसी में भी जा रहे हो, तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा जर्नी में ना वेलोसिटी ना एक्सेलरेशन, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता है। यही तो बात है। तुम एक रोड पे चल रहे हो, रोड पे ट्रैफिक होगा, कंजेशन होगा, समटाइम यू हैव टू स्टॉप एंड समटाइम यू हैव टू स्पीड इट अप। तो थ्रू आउट द जर्नी इट इज नेवर अ यूनिफॉर्म मोशन। इसी वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है और यही वजह है कि ये सिलेबस में इंक्लूड कर। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली मोशन के बेसिक डिफरेंस है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग बहुत कम टाइम के लिए, मतलब डीटी टाइम के लिए जो कैलकुलस के अंदर आता है, उसी डीटी टाइम के लिए हम कोई एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानते हैं। हाँ, भले ही एक जब रोड पे जा रहे हैं, एक जगह से और एक जगह जब जा रहे, थ्रू आउट द जर्नी इट इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये चेंज हो रहा है। बट अगर तुम एक छोटा सा जगह लोगे, छोटा मतलब डीटी टाइम, जो टाइम तुम अनकाउंटेबली स्मॉल, यू कैन नॉट काउंट इट, सो वही छोटे से जगह के लिए सोचो, वही छोटे से जगह के लिए, छोटे से टाइम के लिए हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं। अब जब वो छोटे जगह के लिए हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, तब जो छोटा टाइम या छोटा जगह है वो तो dx बाय dt होता है क्या नहीं? dx या dt होता है। अब सोचो dx और dt हुआ तो किसको इन्विटेशन चला गया? अरे भाई, कैलकुलस को इन्विटेशन चला गया, और हम लोग तो कैलकुलस में मास्टर है। यस, तुम्हें फिजिक्स अगर सीखना है तो तुम्हें कैलकुलस में मास्टर होना ही पड़ेगा, वरना तुम फिजिक्स नहीं सीखोगे, फिजिक्स का हिस्ट्री सीखोगे। राइट? वेल, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज नथिंग बट स्मॉल वेरी छोटा जगह के लिए, वेरी छोटा टाइम के लिए हम लोग एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के पूरा बिग टाइम या बिग जगह के लिए वो अप्लाई करते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग कैलकुलस को ही यूज करते हैं। जब कैलकुलस ही यूज करेंगे तो बेसिक इक्वेशन से भी हम लोग जा सकते हैं, और वही जाएंगे। देखो, पहला इक्वेशन जो हम लोग बोलने वाले हैं वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखो, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो बचपन से, जो हमारा बचपन 9 में शुरू हुआ था, बचपन से जो इक्वेशन हम लोग पढ़ के आ रहे थे, लाइक v इक्वल टू u प्लस एटी, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे इक्वेशन इनवैलिड है वेरिएबल एक्सेलरेशन में।
ये वैलिड कब है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तब वैलिड है। बट वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट जब होगा तभी वो वाला इक्वेशन वैलिड था। अब ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं है। जब यहां पे ये वाला इक्वेशन वैलिड नहीं है तो हमें बिल्कुल स्क्रैच से जाना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, और वही डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूं। देखो, पहला चीज, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू dx by dt, where v is velocity, x is displacement। अब तुम बोलोगे भाई ये तो वेक्टर है, तुम तो सही बोले हो, तो तुम लोग को भी बात मुझे मानना पड़ेगा। तो मैं यहां पे v और यहां पे x डाल देता हूं बार, तो ये क्या बन गया? वेक्टर। अब जैसे हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं कि आइदर मोशन सीधे जा रहा है या वहां से वापस आ रहा है, मतलब 180 डिग्री का डायरेक्शन चेंज एप्लीकेबल, तब ये वेक्टर हम लोग स्केलर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं v इक्वल टू dx बाई dt लिख दूं, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया। अब ये हो गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है एक्सेलरेशन, दैट इज dv by dt, that is dv by dt। change in velocity by change in time is acceleration। ये सारे इक्वेशन हम लोग पढ़ के तो आए हैं, बट इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी हम लोग करने वाले हैं। बढ़िया। अब देखो, यहां से ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? सिमिलरली इसको हम लोग a इक्वल टू dv बाई dt लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब $1 मिलियन क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? देखो, एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो क्वांटिटी हम लोग को मिलता है उसका नाम दिया जाता है जर्क, जे, दैट इज जर्क। देखो, ये जर्क का प्रैक्टिकल फीलिंग्स या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम लोग सभी लोगों ने किए। कैसे? अगर कोई कार में जा रहे हैं या बस में भी जा रहे हैं, अगर वो कोई भीड़ भाड़ जगह से जाते हैं, तब जगह तो कम मिलते, बट हर कोई चाहता है कि आगे जाने के लिए, तो वो तुरंत जाने के लिए स्पीड बढ़ा दिया, मतलब एक्सेलरेशन डाल दिया, फिर से एक्सेलरेशन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसको जाके ही सामने रुक जाना पड़ेगा, है क्या नहीं? तो इसका मतलब धक 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 ऐसे एक फीलिंग्स आता है। हम लोग भी वैसे अनकंफर्टेबल फील करते कि धक 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 वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बढ़ते तुरंत नील हो जाते। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा है भाई? यही एक्सपीरियंस ही तो जार्क है, यही एक्सपीरियंस ही तो जार्क है, राइट? अच्छा, तो जार्क का जिक्र तो मैंने कर लिया, बट जार्क एज उन हिसाब से देखा जाएगा कि हमारा सिलेबस में नहीं है, हमारा सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल हम नाम जान लेंगे, इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है ही, बट थियोरेटिकली या एग्जाम में जार्क के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन आया है, फिलहाल नहीं आया भी बोल सकते हैं। अब इधर आ जाओ, मैंने यहां पे एक काम किया, यहां पे एक काम किया। क्या काम? वो है यहां पे अगर मैं dx को ये लिख सकता हूं vdt। अरे भाई, इस dt को इधर लेके आया हूं, लेने के बाद यहां पे और यहां पे दोनों जगह मैं इंटीग्रेट कर ही सकता हूं। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तब लोअर लिमिट और अपर लिमिट बिठाना पड़ेगा,
तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब बिठाएंगे यहां पे टी आई से लेके टी एफ तक, यहां से एक्स आई से लेके एक्स एफ। सोच के देखो, जो वेरिएबल है उसी का ही क्या आएगा, लिमिट आएगा। यहां पे वेरिएबल क्या है, एक्स, तो लिमिट किसका आएगा, एक्स का। अरे भाई वेरिएबल क्या है, एक्स, और लिमिट किसका आएगा, एक्स का। समझ में आ रहा है? मुझे तो भाई पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, ये सारे चीज पढ़ाने में और भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे कैलकुलस का एप्लीकेशन है, और एक आईआईटीएन तो उसी हिसाब से ही माना जाता है ना, जो प्रैक्टिकली हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, हर एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। और ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो वो एक आईआईटीएन के सिवा और कोई अच्छा कर ही नहीं सकता है, ये गारंटी है। ओके, अच्छा अब देखो, तुम बोलोगे यहां पे v भी है dt भी है, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है t, और वो जो dt है डिफरेंशियल, उसी का ही तो हम लोग लिमिट लेते हैं। तब v अगर कांस्टेंट है तो v बाहर निकल के आएंगे, अगर v कांस्टेंट नहीं है, v और t के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है, तो यहां पे डाल के सिर्फ एक t का पूरा इक्वेशन रहेगा, उसको इंटीग्रेट करना तो तुम्हें आता ही है। बढ़िया। अब देखो, अब इसमें भी सेम ही जो चीज करेंगे, dv लिखेंगे adt। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यहां पे vi टू vf, यहां पे ti टू tf। देखो, vi टू vf, ti टू tf। देखो, ये करने के बाद, देखो ये करने के बाद जो मुझे सबसे सुकून मिल रहा है कि हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और एक बार रिवीजन भी हो जा रहा है, और जब प्रॉब्लम करेंगे तब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करेंगे। तो यहां पे मैंने जितने सारे इक्वेशन लिखा है ये तुम्हें समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन इक्वेशन मैंने लिखने वाला हूं। ये सारे इक्वेशन हमें लगेगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब एक बहुत बढ़िया इक्वेशन लिखने वाला हूं, देखो, a इक्वल टू dx, सॉरी dv बाई dt। अब मैंने क्या किया, यहां पे dx और यहां पे dx लेके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या है, ये है वेलोसिटी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं a इक्वल टू v dv बाई dx। इनफैक्ट ये जो इक्वेशन मैंने लिखा हूं, ये एक गेम चेंजिंग इक्वेशन है, और इसके ऊपर 2 स्टार डालो। इसका मतलब रात को 2 बजे तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड फोन करके भी पूछेगा ये वाला इक्वेशन, तब भी तुम ड्राउजी स्टेट में ये इक्वेशन बता पाओगे, क्योंकि यही इक्वेशन हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा काम में आएगा। समझ में आया? ओके, अब वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तब मैंने सारे इक्वेशन लिख दिया, और ये सारे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सारे इक्वेशन स्मॉल dt या स्मॉल dx के लिए है। तो उतना स्मॉल dx और उतना स्मॉल dt में सारे क्वांटिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसी वजह से हम लोग ये सब लिखा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? वेल, वेरी गुड। चलो और एक एनालिसिस दिखाता हूं। देखो, अब हम लोग रिलेशनशिप के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। रिलेशनशिप के बारे में चर्चा का मतलब सुनो, जैसे x एंड x, ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट। देखो x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, v क्या था, वेलोसिटी, a क्या था, एक्सेलरेशन। देखो ये तीनों क्वांटिटी को, कोई भी एक क्वांटिटी है जो इस तीनों क्वांटिटी को जोड़ा है, या ये तीनों क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते, टाइम का रेस्पेक्ट में डिफाइन करते।
तो इसका सारे के साथ टाइम का, देखो टाइम का रिस्पेक्ट है। इसका मतलब देखो, x के साथ t, v के साथ t और a के साथ t, x के साथ t, v के साथ t और a के साथ t, इसका एक रिलेशनशिप रहता है। अब वेरिएबल तो 3 है, उसको जो कनेक्ट करता है वो है टाइम। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि जब एक बॉडी मोशन कर रहा है, वहां पे तो वेरिएबल है 3, क्या क्या, एक्स, वी एंड ए, साथ में तो टी है ही, तो एक्स और वी, एक्स और ए, वी आर टी, इन तीनों का भी तो इक्वेशन हमें चाहिए होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे डिनोट करें कि एक्स और टी, वी और टी, ए और टी, देखो ये तीनों इक्वेशन, एक्स के साथ टी को जोड़ा है, वी के साथ टी को जोड़ा है और ए के साथ टी को जोड़ा है। अब सेम हिसाब से एक्स के साथ वी, एक्स वी, एक्स के साथ ए और वी के साथ ए, तो कितना इक्वेशन बना और कितना रिलेशनशिप बना? बात भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है भाई। ये इसके साथ डेट कर रहे हैं भाई, ये तो इसके साथ भी डेट कर सकते हैं। अरे भाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है भाई? इलीगल रिलेशनशिप है वो अलग बात है, बट मैथमेटिकली तो हम लोग लिख ही सकता है ना? अच्छा, तो देखो यहां पे 3, यहां पे 3, टोटल 6 रिलेशनशिप। अब क्वेश्चन में क्या आता है? क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप दे देता है, एक्स और टी का रिलेशनशिप दे देता है, और बोला जाता है और पूछा जाता है कि बाकी एक्स ए या वी ए व एक्स वी या ए टी कोई भी रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए। तो सोचो, एक रिलेशनशिप दे दिया, कितने डिफरेंट रिलेशनशिप में हम लोग जा सकता है? 5, करेक्ट? 1 2 3 4 5। अब ये पांचों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप हमें चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं उसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ओके, अब अगर ये चीज दिया रहेगा तो क्या होगा? अरे भाई ये चीज दिया रहेगा तो क्या होगा? तब भी मुझे 5 चाहिए, है क्या? अब बताओ, टोटल 6 है, हर एक के लिए 5 जरूरत है, तो टोटल हमें क्या चाहिए? ऐसे करके करके टोटल 30 रिलेशनशिप होगा क्या नहीं होगा? होगा। अब सोचो, हर एक रिलेशनशिप के लिए हमें हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। Is it possible for every differential equation or every relationship we would formulate one formula? पहले मैं ये 30 रिलेशनशिप के कॉरस्पॉन्डिंग 30 डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन या फॉर्मूला को मैं लिखता था, फिर बाद में सोचा अरे भाई मैं तो ये अननेसेसरी कर रहा हूं, क्योंकि ये 30 इक्वेशन तुम थोड़ी एग्जाम में याद करके जाओगे, ये 30 इक्वेशन तुम थोड़ी याद करके जाओगे भाई। बाकी ये तुम 30 इक्वेशन याद करके गया, बाकी कोई इक्वेशन याद भी नहीं जाएगा। इसका मतलब बेसिक जो इक्वेशन मैंने लिखा हो फर्स्ट पेज में, बेसिक जो इक्वेशन मैंने लिखा हो फर्स्ट पेज में, दैट इक्वेशन इज गुड इनफ। आई रिपीट, दैट इक्वेशन इज गुड इनफ। वही इक्वेशन हमें चाहिए और वही इक्वेशन से हम बाकी इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे। उसके लिए बाकी ये 30 इक्वेशन रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे टीचर लोग ने भी बताया कि बहुत सारे इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, बट माई इंटेंशन और माई सजेशन इज नो नीड टू मग इट अप ऑल 30 इक्वेशंस। बेसिक 3-4 इक्वेशन जो मैं पहले फर्स्ट पेज में लिखाया वो अगर कर लिया तो बाकी 2 मिनट का खेल है भाई, बाकी 2 मिनट का खेल है। ओके, एक एग्जांपल ले लेते, देखो जैसे मुझे
V और T का रिलेशनशिप दे, ठीक, दिस इज गिवन, मान लो। अब यहां से मुझे किसका रिलेशनशिप निकालने बोला है? बोला है X और A का रिलेशनशिप निकालने बोला है। देखो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी कैन फॉर्मुलेट द फॉर्मूला एट द सेम टाइम। थोड़ा दिमाग लगाए तो इतना फॉर्मूला रट्टा मारने का कोई जरूरत ही नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस, 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व, ग्रैब इट अप, हो जाएगा। कैसे? देखो ये दे रखा है तो मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू dx बाई dt। यहां से dx इक्वल टू v dt, इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तब मुझे x के साथ v और t का कोई रिलेशनशिप है, v और t का कोई रिलेशनशिप है, तो देखो v और t का कोई रिलेशनशिप है, तो ये अगर इंटीग्रेट करेंगे, t वेरिएबल है तो पूरा जो मिलेगा वो t का ही एक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहां पे x इक्वल टू सम t का फंक्शन मिलेगा, राइट? तुम इसको x इक्वल टू f ऑफ t भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, राइट? हो गया। अब दोबारा इसको मुझे a और x के बीच में रिलेशन निकालने बोला है। वेल, a और x के बीच में रिलेशन अगर निकालने बोला है तो मैंने क्या कर रहा हूं, देखो, मैंने v इक्वल टू v और t का रिलेशनशिप दे रखा है, तो मैं एक्सेलरेशन तो dv बाई dt से भी निकाल सकता हूं। अरे एक्सेलरेशन तो dv बाई dt से भी निकाल सकता हूं, है क्या नहीं? यस। अब जब dv बाई dt से निकलेंगे तब ये भी तो एक फंक्शन ऑफ टाइम ही निकलेगा। इसको मैं फंक्शन ऑफ f1 बोल देता हूं, इसको फंक्शन ऑफ 2 बोल देता हूं। इसका मतलब x के साथ सामने पूरा t ही रहेगा और a के सामने पूरा t का ही एक्सप्रेशन रहेगा। अब सोच के देखो भाई, सोच के देखो, ये दो इक्वेशन से अगर t एलिमिनेट करे तो हमें x और a के बीच में इक्वेशन आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, पक्का आएगा। ये तो एक एग्जांपल था। अब एक प्रॉब्लम लेके और भी हमारा कॉन्सेप्ट ग्रो अप करते हैं। चलो पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं। अच्छा, पहले पर प्रॉब्लम जाने के पहले एक बार a इक्वल टू v dv बाई dx, ये इक्वेशन रट्टा मार लो भाई, 2 साल तक काम में आएगा। वेल, चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला है? बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट x इफ v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास दे रखा है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बढ़िया। अब एक्सेलरेशन का बात मैं जब बोलूं तो यहां से लिख सकता हूं v इक्वल टू dv बाई dx। कितने बार बोला हूं? 2 बजे का फॉर्मूला। मैं तुम्हें फोन भी किया था, फॉर्मूला भी पूछा था, तुम्हें याद नहीं है, ये क्या बात है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा एग्रीमेंट में नहीं था। जब भी तुम्हें कोई पूछेगा ये फॉर्मूला तुम्हें तुरंत बताना पड़ेगा। वेल, अब मैंने क्या किया, देखो यहां पे a इक्वल टू, अब dv बाई dx मुझे चाहिए। यहां से अगर dv बाई dx करेंगे, d बाई dx एक्स स्क्वायर, क्या आता है? 2x, करेक्ट। अब v के जगह लिखो एक्स स्क्वायर और dv बाई dx के जगह लिखो 2x, तो क्या बनता है? 2x क्यूब a। भाई यही तो चाहिए, a और x के बीच में रिलेशन ही तो चाहिए। देखो तुम्हारा सामने जो प्रॉब्लम किया हो वो सबसे आसान प्रॉब्लम था और यही प्रॉब्लम करके हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हुआ। अब और कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाला प्रॉब्लम में चले आते हैं। क्या बोला है देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी
and displacement x. If a equal to v square, when जब then velocity of the particle is 2 at origin. इसका मतलब गिवन क्या है? गिवन है a equal to v square. At the same time देखो पार्टिकल इज 2 माने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2 व्हेन एट x इक्वल टू 0. ये गिवन है. ये क्यों चाहिए? सोचो, ये दे रखा है, इसका मतलब इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है ही. तो ये कौन सा सिग्निफिकेंस या क्या मतलब निकल के आता है? सुनो, यहां पे हम लोग करेंगे. देखो, ये बेसिकली चाहिए लिमिट बिठाने के लिए. जब भी मुझे लिमिट बिठाने का बात आता है तब भी डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन मेरे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि वहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों बिठाया जाता है. बोलो बोलो बोलो. यस. अच्छा, अब मैंने क्या करने का कोशिश कर रहा हूं? देखो, मैंने क्या करने का कोशिश कर रहा हूं. अब a इक्वल टू वी स्क्वायर, तो a का मतलब लिख रहा हूं v dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर. अब एक v यहां से कैंसिल, फिर आता है dv बाई v इक्वल टू डी एक्स. अब मैंने इंटीग्रेट किया. जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तब x इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 2, एट एनी जनरल पॉइंट x पे v इक्वल टू v. करेक्ट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब देखो, यहां पे dv बाई v, देखो dv बाई v ये होता है ln. सो ln v 2 टू v इक्वल टू x. बढ़िया. अब देखो, यहां पे लिख रहा हूं ln v माइनस ln 2 इक्वल टू x. यहां पे लिख रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही है, यहां पे लिख रहा हूं ln v बाई 2 इक्वल टू x. यहां से लिख रहा हूं e टू दी पावर, सॉरी बेसिकली मैंने v बाई 2 इक्वल टू e टू दी पावर x. तो यहां से लिखता हूं v इक्वल टू 2 e टू दी पावर x. देखो, तुम्हारा सामने एक इक्वेशन मैंने लिखा हूं. यही मुझे चाहिए. क्यों? क्योंकि देखो, यहां पे x और v का रिलेशन मुझे चाहिए, v और x का रिलेशनशिप चाहिए. ओके. अब आ गया और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाला प्रॉब्लम. ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाला प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस इसके बाद डैमेज वाला भी प्रॉब्लम आएगा. ये कॉन्फिडेंस बिल्डर प्रॉब्लम कैसे? रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. इफ x इक्वल टू, बढ़िया, कैसे किया जाएगा? लिखो, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस. देखो, बहुत बढ़िया. अब मैंने क्या किया, इसको ना डिफरेंशिएट किया. सो सॉरी, इसको v लिख रहा हूं, इसको dx बाई dt लिख रहा हूं. इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dt, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3. अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे 2t प्लस t, इसका मतलब v आया है 2t, सॉरी 2t प्लस 2, क्योंकि टी स्क्वायर का 2t, इसका 2, इसका 0, तो ये आ गया मेरा v. अब मुझे निकलने बोला है x और v का रिलेशनशिप, x और v का रिलेशनशिप. तो यहां पे क्या नहीं होना चाहिए? टाइम जो नहीं होना चाहिए, टाइम जो नहीं होना चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से टाइम लिख रहा हूं v माइनस 2 बाई 2. अब यही इक्वेशन मैं यहां पे पुट कर रहा हूं. यहां पे मैं x इक्वल टू टी स्क्वायर v माइनस 2 बाई 2 होल प्लस 2 v माइनस 2 बाई 2
लास्ट। देखो देखो भाई लोग, देखो देखो देखो, अब तुम्हारा सामने जो इक्वेशन है वो तो एक्स और वी का ही रिलेशनशिप है। देखो एक्स और वी का ही रिलेशनशिप, तो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके एक बड़ा वाला इक्वेशन लिख सकते हो। दैट इज गुड इनफ। माय इंटेंशन इज टू कंसेप्चुअली तुम्हें बिल्डअप करना, कैलकुलेशन सिखाना मेरा काम नहीं है। ये कैलकुलेशन तुम बाद में भी कर सकते हो। अब आता है ये कॉन्फिडेंस डैमेज आर प्रॉब्लम। ओके, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डर प्रॉब्लम था, अब कॉन्फिडेंस डैमेजर प्रॉब्लम। देखो कॉन्फिडेंस डैमेजर प्रॉब्लम में हम लोग क्या किए, देखो अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बढ़िया, along x axis under the action of a variable velocity। क्या वेरिएबल वेलोसिटी दे रखा है, v इक्वल टू 2x। अच्छा, नाउ इनिशियली द बॉडी इज एट 2 मीटर, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे बॉडी इज एट 2 मीटर, ये गिवन है। देखो ये 2 मीटर, ये गिवन है। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड टी? ओके, चलो करते हैं। देखो ये वाला प्रॉब्लम करने के लिए मुझे यहां पे ध्यान देना हो। यहां पे अगर ध्यान देते हैं तो dx बाई डी टी, यही तो मेरा v होता है और यही हमारा 2x होता है। अब यहां से dx बाई एक्स इक्वल टू 2dt, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैंने इंटीग्रेट करना। अब देखो इंटीग्रेट जब करेंगे, यहां पे x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू 2, x इक्वल टू t का कोई जनरल इक्वेशन t पे, ये x का वैल्यू कोई भी एक जनरल इक्वेशन होगा। क्यों? अगर ये t भी कांस्टेंट है, ये x भी कांस्टेंट है, तब इक्वेशन नहीं रहेगा, इधर भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, उधर भी और एक कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब तब आइडेंटिटी बन जाएगा। हमें तो इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब वेरिएबल हमें चाहिए, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो इसीलिए मैंने कोई भी जनरल टाइम t पे हमें मैं बोल दिया कि x इज द डिस्टेंस। बढ़िया। अब देखो, अब देखो, अब मैं यहां से ln x टू 2x इक्वल टू, ये होता है 2t। बढ़िया। अब यहां पे लिख रहा हूं ln x माइनस ln 2 इक्वल टू 2t, ये भी बहुत बढ़िया। यहां से लिख रहा हूं ln x बाई 2 इक्वल टू 2t। देखो, यस, ये भी बढ़िया। अब यहां से मैंने क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने ये कर रहा हूं, देखो x बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर 2, राइट, बिल्कुल सही। यहां से x इक्वल टू 2 e टू द पावर। तो देखो यहां पे मुझे x और t का रिलेशनशिप निकाला, बट मुझे तो मांगा गया a और t का रिलेशनशिप। तो x को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा भाई, वेलोसिटी को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा ना। यस, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज d2x बाई dt स्क्वायर। अरे भाई, एक्सेलरेशन इज d2x बाई dt स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको अगर पहला डिफरेंशिएट करेंगे मतलब d बाई dt स्क्वायर, ओहो, 2 e टू द पावर 2t। अब देखो फर्स्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी क्या आएगा, 2 इंटू इंटू 2 e टू द पावर 2, मतलब 4 e टू द पावर 2। अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2 इंटू ई टू द पावर 2, मतलब 8 ई टू द पावर 2। तो एक्सेलरेशन और टाइम ही तो पूछा है, बिल्कुल सही भाई,
एक्सेलरेशन और टाइम ही पूछा गया है, तो तुम्हारा सामने एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशनशिप मैंने लिख दिया। अच्छा, अब चले आते हैं आज का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम प्रीवियस जो प्रॉब्लम किया हो ना, इसके साथ बहुत कोरिलेटेड है। भाई प्रीवियस जो प्रॉब्लम किया हो इसके साथ बहुत कोरिलेटेड है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम अगर कर लिया तो कॉन्सेप्ट बहुत बिल्डअप हो जाएगा। चलो चलते हैं। बोला गया है पार्टिकल इज मूविंग इन along x axis blah 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 वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यहां पे v इक्वल टू 2x प्लस 3 दे रखा है। नाउ यहां पे एक चीज देखो जो हमें पहले नहीं बताया, इनिशियली द बॉडी इज रिलैक्स्ड। इसका मतलब कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वी नीड लोअर एंड अपर लिमिट्स। व्हाइल वी नीड लोअर एंड अपर लिमिट्स, it has to be given or in the problem or somehow we have to collect it or calculate it। तो यहां पे भी वही चीज बोला गया है। इनिशियली रिलैक्स का मतलब एट t equal to 0 the particle is at origin with velocity 0। देखो भाई देखो, सब ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, सब नहीं है ना, सारे अंदर घुस रहे हैं ना। बस अभी देखो, अभी तुम तो मास्टर हो गए हो इतने सारे प्रॉब्लम करके। यहां पे देखो ये लिख सकता हूं dx बाई dt इक्वल टू 2x प्लस 3। यस वी कैन राइट इट। अब dx, अच्छा मुझे क्या क्या बोला है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई बात नहीं। dx बाई 2x प्लस 3 इक्वल टू डी। अब यहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन dx a प्लस bx which we can write 1 by d ln a प्लस bx। वंडरफुल। अब मैंने क्या किया, यहां पे इंटीग्रेट किया, यहां पे अब इधर आ जाओ। क्या बोला है, बॉडी इज एट रिलैक्स्ड, मतलब इनिशियली रिलैक्स, कोई काम नहीं कर रहा है हम जैसे। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। बढ़िया। अब यहां से मैंने क्या लिखने का कोशिश कर रहा हूं, ये फॉर्मूला यूज करो भाई, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा हाफ ln 2x प्लस 3, ये आएगा हाँ हाँ 0 टू x इक्वल टू t। अब ये 2 इधर आएगा, ln लिखो 2x प्लस 3 माइनस ln 3 इक्वल टू 2t। यहां से आएगा 2x प्लस 3 बाई 3 इक्वल टू 2t। ओके। अब ओ सॉरी भाई, ये तो आया ln, इसके बाद ये आएगा ना e टू दी पावर 2t। तो यहां से मैंने ये भी तो लिख सकता हूं 2x प्लस 3 इक्वल टू 3 e टू दी पावर 2। वेल, बट हमें पूछा गया x और t का रिलेशन। हमें क्या पूछा गया, x और t का रिलेशन। अगर x और t का रिलेशन हमें पूछा गया, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। आई नीड टू डिफरेंशिएट दिस थिंग, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो x का डिफरेंशिएट आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, ये होगा d बाई dt 3 ई टू दी पावर 2। बढ़िया। यहां से आएगा 2 इंटू v, ये आएगा 3 इंटू 2 ई टू दी पावर 2t। 2 2 कैंसिल आउट होते जा रहा है, तो यहां से आता है v इक्वल टू 3 ई टू दी पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर आया। और
इस एपिसोड में आई एम 100% श्योर वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वेल, नेक्स्ट एपिसोड और भी बढ़िया होने वाला है भाई। नेक्स्ट एपिसोड वेट करो, नेक्स्ट एपिसोड उसमें और भी धांसू प्रॉब्लम लेके आएंगे, करेक्ट, और एडवांस का PYQ भी करेंगे। तब तक चलो बाय।